हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। कहते हैं कि सत्संग जब हम करते हैं तो सत्संग सुनते सुनते सत्संग का हृदय में बैठना भी अति आवश्यक है। और सत्संग जब हमारे हृदय में बैठने लगता है, रुकने लगता है, तो हमारे विचारों को बदल देता है। हमारे भीतर के सारे विकारों को निकाल कर वहाँ विनम्रता, सहजता, सरलता, प्रेम, भावुकता, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, दृढ़ता, निष्ठा, इन सभी सद्भावों को प्रकट कर देता है। एक एक सद्भाव आपके भीतर ईश्वर के प्राकट्य के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि सद्गुण में ही ईश्वर है, करुणा में ईश्वर है, प्रेम में ईश्वर है, सत्य में ईश्वर है, सदाचार में ईश्वर है, सरलता में ईश्वर है। और प्रभु को पाने के लिए तो निर्मलता, सरलता ही आवश्यक है। निर्मल मन जो जेहि मोहि भावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। तो छल कपट और जो ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, ममता, क्रोध, अहंकार, तरह तरह के विकार जो हमारे भीतर हैं, उनको निकालने के लिए सत्संग आवश्यक है। और सत्संग को करने के साथ साथ, सत्संग सुनने के साथ, सत्संग पढ़ने के साथ, कुछ भी ऐसा कोई भी सकारात्मक विचार, थॉट हम अपने हृदय में बिठा लें और उसको हम इम्प्लीमेंट करें, लाइफ में लागू करें, तो जीवन में विचारों में परिवर्तन होता है। साथ ही हमारे अवगुण जो हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। एक प्रसंग याद आया कि एक नौका में बहुत सारी सवारियां बैठी हुई थी। वे किनारे की ओर जा रही थी। उसमें एक पंडित जी भी सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? तो नाविक ने बोला, भूगोल क्या है, मुझे नहीं पता। पंडित को अपनी पंडिताई का अहंकार था। तो उसने कहा कि तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में चली गई। पंडित जी ने फिर पूछा, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई? उन्होंने लड़ाई कैसे लड़ी? कुछ पता है? नाविक ने कहा कि मुझे नहीं पता। उसने मना करा तो पंडित जी बहुत बड़े खुश हो गए और उन्होंने कहा, अरे तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मध्य में पंडित ने तीसरा प्रश्न किया कि महाभारत का भीष्म, नाविक संवाद या रामायण का केवट राम का संवाद जानते हो? अब अनपढ़ नाविक क्या कहे। उसने अनभिज्ञता दर्शाते हुए ना में सर हिला दिया। पंडित जी और गर्व से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में चली गई। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगा। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी। तो पंडित जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित ने घबराहट में कहा, अरे मुझे तैरना वैरना नहीं आता। तो नाविक ने स्थिति को भांपते हुए कहा, तब तो समझिए पंडित जी, आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ देर में नौका पलट गई और पंडित जी बह गए। अतः विद्या जो है वाद विवाद के लिए नहीं, ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। अगर आपको कुछ ज्ञान है, आपको कुछ आपने पढ़ाई अच्छी करी है, तो आप उसमें वाद विवाद में या दूसरे को नीचा दिखाने में क्यों अपने अहंकार को और बढ़ा रहे हैं? लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में लोग ये बात भूल जाते हैं कि वो इस तरह से दूसरों का अपमान करते हैं। अब मान लीजिए आपको 4 चीज़ें आती हैं, कोई भी चीज़ में आप कुशल हैं, कोई आपके अंदर स्किल है, कोई टैलेंट है, आपने पढ़ाई अच्छी करी है, आपको कोई जॉब अच्छे से आता है या आपकी बहुत रेपुटेशन है, तो उसका अभिमान क्या करना? अभिमान कर कर आप दूसरे को ये दिखाएं कि हम तो बहुत धनी वनी हैं, हमें बहुत नॉलेज है, हम बहुत ज्ञानी हैं, इत्यादि इत्यादि, ताकि हम हर चीज़ में फिर हम दूसरे को मूर्ख समझते हैं या उसके साथ विवाद करते हैं या उसको एक तरह से इनडायरेक्टली अपमान ही करते हैं। चाहे आप कितने ही शास्त्र पढ़ लो, धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही पूजा पाठ, कितने ही उद्यम कर लो, कितने ही प्रपंच कर लो, परंतु यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है या आपके अंदर दूसरे की विद्या का या दूसरे के चीज़ों का सम्मान नहीं है, आपके भीतर अपनी शालीनता नहीं है जो आपके अंदर होनी चाहिए,
क्योंकि जितना जो फल फूल से लदा हुआ वृक्ष होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही जितना ज्ञानी, जितना अनुभवी, जितना गुणों से भरा व्यक्ति होगा वो उतना ही झुक जाता है। उसके अंदर अभिमान बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही वो किसी को नीचा दिखाता है। अभी अगर आपके भीतर कुछ भी नॉलेज है तो आप दूसरे को भी सम्मान दें, साथ ही उसकी चीज़ों में उसको सपोर्ट करके, उसका साथ देकर उसका भी विकास करने का प्रयास करें। इसलिए हरि का भजन हमें सरल बनाता। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण करते करते जब प्रेम जागृत होता है, करुणा आती है, सरलता आती है, सहजता आती है, साथ ही प्रभु आपको निर्भीक, दृढ़, निष्ठावान, श्रद्धावान भी भरते। आपका मतलब सर्वांगीण विकास आपका भक्ति करती है। भक्ति क्योंकि प्रभु की कृपा से होती है, स्वतः नहीं होती, प्रभु की कृपा से। या हम इस जन्म में आए हैं, यहाँ पे हमने आते ही भक्ति शुरू करी, साधन शुरू करा, तो वो कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी पूर्व जन्म में वहाँ पे उस साधन को छोड़ा होगा, तभी वो साधन आते ही हमारा संलग्न रूप से चालू हो जाता है। और जब उस साधन को करते करते भक्ति फलीभूत भी हो जाती है, भक्ति का अनुभव हमें मिलता है। और जो कृष्ण का अनुभव है, ठाकुर जी का प्रेम है, वो तो है ही ऐसा कि जब तक आप करुणावान ना हो, प्रेमवान ना हो, जब तक आप ऊर्जावान ना हो, तो अब किसी भी रास्ते पर किसी भी तरीके से कैसे भी चलिए, लेकिन प्रभु के जो सद्गुण स्वरूप, प्रभु का जो निराकार रूप है, उस रूप को अपने भीतर प्रकट करने के लिए उनका नाम जप अत्यंत आवश्यक है। और सत्संग करें तो सत्संग हमारे भीतर ठहरे भी, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में सत्संग नहीं ठहरेगा तब तक हमारा जो विकारों से भरा हृदय है उसके अंदर स्वच्छता कैसे आएगी। अब किसी पात्र जो गंदा है उसको हम सफाई करते हैं, तो सफाई करेंगे तब उसके अंदर भोजन परोसा जाता है। इसलिए हृदय के पात्र को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए सत्संग ही उपाय है। सत्संग प्रभु की बहुत गहरी अनुकंपा और अनुग्रह से मिलता है। सत्संग मिलने के बाद अपने दैनिक कार्य, अपना रूटीन करते करते, सत्संग में रमे रहते रहते हम अपने जीवन को खिला सकते हैं। जीवन में एक अनुशासन आता है, जीवन में एक समझ आती है, परिपक्वता आती है, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, सही गलत का विवेकपूर्ण निर्णय ले पाते हैं। ये जो मन की चंचलता का मिटना है, ये भी सत्संग से ही संभव, और कोई अन्य उपाय है भी नहीं। हम जितना सत्संग सुने, जितना सत्संग में जुटे रहें, जितना हम सत्संग करें, इन्हीं चीज़ों से हमारा मॉडिफिकेशन होता है, रेनोवेशन होता है। हमारे भीतर जितने भी विकार थे, जितने भी आज तक हमने जो भी किया, एक नई शुरुआत, नई पहल करने का दिन आज ही है। आज तक किया उसको डिसमिस करके इसी घड़ी, इसी क्षण से हम सत्संग में लग जाएं, हरि नाम में लग जाएं, संकीर्तन में लग जाएं, तो जीवन का कल्याण निश्चित रूप से होता है। इस लोक का संग्रहण तो हम कर ही रहे हैं। इस लोक में रहते हुए संसारिक चीज़ें एकत्रित कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं का लाभ हम उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही हम अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने ठाकुर, अपने कन्हैया के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, या जिन्होंने हमें इस संसार में लाए, जिन्होंने हमें इस मनुष्य तन को हमें दिया, तो इस तन का जो कार्य है वह यही है कि इस तन को सेवा में लगाएं। इस तन से जितनी हो पाए हम गौ, ब्राह्मण, समाज, सबकी सेवा करें, सबके लोक कल्याण के लिए हमसे जो हो पाए हम करें। साथ ही अपने प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपना आत्म कल्याण भी करें। आत्म कल्याण करने के लिए वही बात कि हमें सत्संग करना नितांत आवश्यक है। सत्संग से जुड़े रहने से हमारे ज्ञानी होने का दंभ चला जाता है, और अज्ञानी होकर ही प्रभु को पाया जा सकता है। क्योंकि ज्ञान होगा तो दंभ होगा, और अज्ञानी होगा तो ना समझता होगी, या एक विनती होगी, दीनता होगी कि हमें कुछ आता नहीं। और वो कहते हैं कि समझदार हमेशा चूक जाते हैं और ना समझ हमेशा जीत जाते हैं। प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु को पाने के लिए
ना समझ होना अति आवश्यक है। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। जय श्री कृष्ण।